पूर्व सांसद सह राजद के राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव पासवान गुरुवार की देर संध्या छातापुर प्रखंड के डहरिया पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण के नाम तोड़े गए घर मामले में डहरिया के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी क्षति को बारीकी से देखा। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के द्वारा किए गए गरीबों पर अत्याचार की शिकायत सुपौल डीएम से कर पीड़ित परिवारों को उचित न्याय प्रदान करने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। जबकि पूर्व सांसद श्री पासवान ने डहरिया के 8 पीड़ित परिवारों के बीच गर्म कंबल का वितरण कर उनके हर दुख में सहभागी बने रहने की बात कही। कहा, जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाती है तब तक वो पीड़ितों की आवाज़ बनकर उनकी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। यहाँ बता दें कि छातापुर प्रखंड के डहरिया पंचायत वार्ड संख्या 11 में प्रशासन के द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बेघर हुए परिवारों से नेताओं ने ढांढस बंधने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में गुरुवार की देर संध्या पूर्व सांसद श्री पासवान डहरिया पहुंच पीड़ित परिवारों से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने परिवारों का दुखड़ा सुनने के बाद प्रशासन व पुलिस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि घटनास्थलीय निरीक्षण व पीड़ितों के द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण और किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। कहा कि स्थानीय साजिशकर्ताओं ने सरकारी तंत्र से मिलकर गरीबों पर शीतम ढाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है। इस कार्रवाई में पीड़ितों के द्वारा दी गई जानकारी से अंचल प्रशासन व पुलिस की भूमिका सामने आ रही है। इस मामले को वे अपने पार्टी के वरीय नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संज्ञान में देते हुए पीड़ित परिवारों को समुचित न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि उन्होंने पीड़ितों के सामने ही सुपौल डीएम कौशल कुमार को फोन लगाकर इस बड़ी कार्रवाई को ले विस्तृत रूप से चर्चा कर गरीबों को इंसाफ देने की मांग की। पूर्व सांसद श्री पासवान ने डीएम को पीड़ित परिवार के हाल से अवगत कराते हुए कहा कि छातापुर प्रशासन के कार्रवाई से ये लोग इस कदर बेघर हो गए हैं कि इन्हें इस ठंड की रात में प्लास्टिक का टेंट लगाकर रात गुजारनी पड़ रही है, जबकि कुहासे की बूंदें लगातार प्लास्टिक से आर पार होकर पीड़ित परिवारों को व्यापक ठंड का एहसास करा रही है। इसके साथ ही पीड़ितों को भोजन की भी समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर डीएम ने आश्वस्त करते हुए श्री पासवान को से कहा कि जल्द से वरीय पदाधिकारी को वहां भेज सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही पुनर्वास सैंक्शन करवाकर पीड़ितों को आवास भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से भी मांग करेंगे कि पीड़ितों के आर्थिक क्षति मुआवजा भी प्रदान किया जाए। मौके पर पूर्व राजद प्रत्याशी अकील अहमद खां, जय कुमार भगत, उप प्रमुख संजय कुमार यादव, अखिलेश कुमार आदि मौजूद थे। पीड़ित परिवार के यहाँ आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको आज ही जानकारी मिली, आज हमको जानकारी मिली कि छातापुर के डहरिया में 8 परिवार जो हम देखने के लिए हम आए हैं, तो सभी घर इस ढंग से टूटा हुआ था कि लगता है कि किस तरह का साइक्लोन हो या जो भी सबसे यानी घर बुलडोजर से और जेसीबी से तोड़ के बिल्कुल रख दिया है। यहाँ तक जानकारी मिली इन लोगों को जो इलेक्ट्रिक का मीटर जो था, मीटर भी मिट्टी के नीचे में डाल दिया। बड़ा पक्के का मकान है 8 रूम 10 रूम का, वो भी तोड़ दिया है। फूस का जो घर है, मवेशी के घर है, भैंस गाय माल का जो घर है, सब ध्वस्त कर दिया है। ये लगता है बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। जो भी किया होगा उन पदाधिकारियों पर अविलंब इस पर कार्रवाई हो, और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जिसका घर टूटा है मुआवजा देकर बढ़िया से घर सबका बनाया जाए और आर्थिक क्षति जो हुआ उसकी भी पूर्ति किया जाए। और हम इस संबंध में हम अपने नेता लोगों से तेजस्वी जी से बात करेंगे और नेता लोगों से हम रेवेन्यू पर जो राजस्व मंत्री हैं आलोक मेहता जी से भी हम बात करेंगे। ऐसा घोर अन्याय हुआ, इस पर आप जांच करवा के अविलंब इस पर जो दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें।